अगर हम नमूनिया की बात करें तो हम इसको 2 तरह डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। अब इनमें से ज़्यादा ख़तरनाक कौन-सा है? ऑफ़ कोर्स जो है एटिपिकल नमूनिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये स्लो होता है, बॉडी में आहिस्ता-आहिस्ता फ़ीवर और वीकनेस पैदा करता है और खुश्क खाँसी रखता है और काफ़ी दिनों तक पेशेंट जो है इसको इग्नोर करता है। उसे लगता है कि शायद मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ये बैक्टीरिया ये जो एटिपिकल नमूनिया है, ये हाइपॉक्सिया ज़्यादा पैदा करता है, इसके ऊपर सेफ़्लोस्पोरिन या पेनिसिलिन की ड्रग्स असर नहीं करती। तो इसी दौरान पेशेंट काफ़ी सारा अपना जो है वो टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि तेज़ बुखार नहीं हो रहा होता, पेशेंट को बलगम नहीं आ रही होती, तो पेशेंट इसको लाइटली लेता है और इसमें पेशेंट की जान जाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा टिपिकल नमूनिया है। टिपिकल नमूनिया में क्योंकि बुखार बहुत तेज़ी के साथ आएगा, उसके ऊपर हमारी जो सेफ़्लोस्पोरिन ड्रग्स हैं, जिसमें सेफ्ट्रेक्सोन है या बाकी कि ये जितने एंटीबायोटिक है वो बहुत तेज़ी से असर करेगी, उसको बलगम आएगी। तो पेशेंट क्योंकि तेज़ बुखार हो रहा होता है तो पेशेंट वरी होता है और उसको जल्दी ट्रीट करता है और रूटीन की एंटीबायोटिक अच्छे से असर कर जाती है, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर आपके या आपके किसी जानने वाले में किसी किस्म के ऐसे असरात हैं तो उसको लाज़मी चेक करवाएँ कि कहीं वो एटिपिकल निमोनिया ना हो और जो बाद में ज़्यादा मसला पैदा करते। बहुत शुक्रिया।